एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? तो हमारे नए व्लॉग में आपको स्वागत है। आज है तीज, तो आप सबको हैप्पी तीज। और मैंने कुछ ग्रीन नहीं पहना, मेहंदी भी नहीं लगाई क्योंकि अभी कुछ फिर वो हटती नहीं है और राखी पे लगानी है। तो आज कुछ स्टार्टर। गुनू हेलो कर दो, नमस्ते कर दो, फिर नमस्ते। सो के उठा है तो चलो आज का दिन शुरू होता है। झूला तो डाला नहीं है, क्या पता शाम तक किसी के डल जाए झूले, वो भी दिखाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। चलो, झूला ना डलने पे गुन्नू की हालत। गुन्नू झूला डलेगा अभी, चलो रो मत, झूला डालेंगे। कुटी खाएगा, चलो मक्खन निकाल दिया, कुटी खाएंगे, इनको भी दिखाएंगे। फीवर है, चलो बाय कर दो। तो बाय बाय। अब किचन में दिखाएंगे। मक्खन निकाला है, आज मक्खन निकाल के दिखाएंगे और कैसे मक्खन से घी बनता है वो दिखाते हैं आपको आज। इसमें मक्खन जोड़ा जाएगा। तो मैंने दही तो रात को बना दी थी, बिलौनी भी रख दी थी। इससे हम बिलोते हैं। और ये आ गया मक्खन, इसमें है लस्सी, थोड़ी है बस, ज़्यादा नहीं दिखाते। अब इसमें से कुछ मक्खन रख लेंगे। तो मक्खन तो निकल चुका है। अब इसको एक बार फिर से इसके वो गोल गोल से लड्डू से बना के रख लेते हैं। कुछ मक्खन हम घर पे रखेंगे क्योंकि जैसे गुन्नू मक्खन से खाता है और मेरे पापा भी मक्खन से खाते हैं। और कुछ का आज हम आपको घी बना के दिखाएंगे, ठीक है। मैं खुद ही बना लूँगी और सब नहीं है, कोई नहीं है, सब गए ऊपर छोड़ के कि तू खुद ही बना ले। तो भाई जिनके दूध वगैरह कम आता है, जो बोलते हैं हम देसी घी नहीं निकाल सकते, तो वो ऐसे निकाल सकते हैं। डेली के लिए थोड़ा थोड़ा निकाल लो, उससे भी खा सकते हैं। बाहर तो मिलावट ज़्यादा है, थोड़ी सी मेहनत भी है क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ दूध के साइड से हमारे यहाँ शुनशुनिया बोलते होते हैं क्या, अगर वो निकल जाए तो दूध जमता नहीं है, तो फिर वो वेस्ट नहीं होता, उसका भी बहुत यूज़ हो जाता है। अगर आपको पता हो उस चीज़ के बारे में, जिनसे दही जमती नहीं है वो बता देना कि भाई हमसे नहीं जमती या कैसे, तो बता देंगे। और फिर इसको सुबह हम, ये रही हमारे लिए ठीक है, हमारी फैमिली के लिए इसके साथ ही लोटा आया हुआ है, हम इसी में जमा देते हैं, इसी में बिलो लेते हैं दूध को। मतलब हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं, बिलो लेते हैं, मतलब दूध से जो दही बनती है उस प्रोसेस के बाद दही से जो लस्सी बनती है उस प्रोसेस को हमारे यहाँ बिलोना बोलते हैं। कि रही में लगा दो और लस्सी बना लो, लस्सी को बिलो लो। तो अब ये बिल चुकी है और मक्खन आ चुका है, मैं दिखा चुकी हूँ ये। अब मक्खन के जो लड्डू बना के रखेंगे वो अलग दिखाती हूँ। और कैसे जो ये बोलते हैं हमारे हाथ में लग जाता है, चिक चिक हो जाती है, तो वो ऐसे बर्फ़ रखें। अभी हमारे पास बर्फ़ है नहीं क्योंकि गर्मी हो रही है, हम पानी में मिक्स करके पी लेते हैं। इस टाइम नहीं है, वैसे होती है, इस टाइम नहीं है फ़िलहाल। तो मैं निकाल लूँगी, मेरे को आता है। अगर नहीं आता है तो बर्फ़ में डाल लो, तो हाथ पे घी नहीं चिपकता है, वो एग्जैक्ट ठंडा होके उसकी गुठली सी लड्डू, छोटे छोटे से लड्डू बन जाते। इस प्रोसेस को करने के लिए पहले अपने हाथों को साफ रखें क्योंकि अब हाथ इसके अंदर डिप होंगे, ठीक है, तभी मक्खन निकलेगा। और जैसे मैं निकाल चुकी हूँ, देखो कहीं टच नहीं हो रहा इतना, इतना बहुत तो होगा। अगर तुम ये मक्खन खाना है तो कष्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। अपने हाथ साफ करो और निकाल लो। जिनके यहाँ सब बिना लस्सी के खाना नहीं खा सकते, मेरे घर में है, मेरे पापा को हैबिट है, भाई को भी ऐसे ही है, और स्पेशली मेरे को भी, अगर लस्सी ना हो तो खाना नहीं खाया जाता, तो उनके डेली लस्सी बनती होगी। अब ये लस्सी हो गई, देखो मक्खन मैंने बिल्कुल निकाल लिया और ये मक्खन निकल गया। अब इसमें से कुछ मक्खन रख दूँगी और कुछ का घी बना के दिखाती हूँ। वैसे ये काम मेरा नहीं है घी बनाना, पर आज मैं बना देती हूँ। ये मेरे को मेरी दादी और मम्मी ने सिखा रखा है। तो चलो, ये आपके घर का प्योर मिलेगा, ठीक है, और हाथ पे नहीं। और जब ऐसे इन थोड़ा बहुत तो लगता ही है, ऐसे लग जाए तो इसको वॉश नहीं करें, अपनी बॉडी पे लगा लें, जैसे मैं लगा लेती हूँ, ठीक है। ये क्रीम से भी अच्छा काम करता है, बिल्कुल ठीक है। मैंने ठंडे पानी का यूज़ किया था तो मेरे हाथ पे नहीं लगा, और बर्फ़ तो ज़्यादा नहीं थी, ठंडा पानी भी चल जाता है, ठीक है।
अब इसमें से कुछ मक्खन रख दूँगी, टंग स्लिप हो रही कह रही हूँ, मच्छर रख दूँगी कुछ मक्खन रख दूँगी और कुछ का बना के दिखाती हूँ। अगर आपकी छोटी सी फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली, तो आप डेली निकाल सकते हो इतना इतना। चलो करके दिखाती हूँ, क्योंकि खुद अकेली कर रही हूँ तो कैमरे से इतना रिकॉर्ड कर पा रही हूँ कि भाई मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे अब ये है। ठीक है, अब इसको करके फिर गैस पे दिखाते हैं। लेट्स गो। तो अब मैंने मक्खन निकाल लिया और मैंने गैस पे ये भी रख दिया है, छोटा ही रखा है क्योंकि छोटा ही है और ये जलेगा नहीं, इसके नीचे ऐसे है, गैस के लिए ही है ये। ठीक है, अब इसमें से कुछ मक्खन बचाऊंगी और कुछ आपको करके दिखाती हूँ। अभी अच्छा गर्म हो चुका है तो चलो छोटा सा ये लेते हैं। एक सेकेंड मैं करती हूँ फिर दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से रिकॉर्ड हो रहा है तो एक हाथ से काम नहीं कर। देखो अब ये जो वाल आएगा ना, ऊपर घी आ जाएगा और ये इसके नीचे वो रह जाएगा। वो जो रहता है उसका भी बहुत यूज़ होता है, आपको दिखाएंगे। अब मैं ये घर के लिए रखती हूँ, वैसे कम ही है, वैसे तो कल निकल जाएगा मक्खन, पर फिर भी अब ये ऐसे उबाल आता रहेगा, घी बनता रहेगा। और अब ये जो प्रोसेस हो रहा है घी तक का, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं कि मक्खन से घी ताना तैना, पता नहीं कैसे क्या बोलते हैं। ठीक है, और इसको भाई बिल्कुल मैंने देखो बिल्कुल मीडियम कर रखे, बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल ही कम, क्योंकि हम घी बना रहे हैं, इसको जलाना नहीं है। मक्खन जब गर्म पे गिरता है एकदम से सारा जल जाता है, तो बिल्कुल स्लो 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 करना है, तो घी ऊपर आ जाएगा और इसका जो वो निकलेगा वेस्ट वो नीचे बैठ जाएगा। और ऐसे नहीं कि 5 मिनट पकाया निकल गया। जैसे घी, अब कुछ पूछेंगे आपको तो पता है घी बन गया या ऐसे रेडी हो गया, हमें तो नहीं पता, क्योंकि कभी कभार कच्चा भी रह जाता है ना, अगर ये पूरा अच्छे से नहीं पकाओ तो कच्चा कच्चा रह जाता है। तो जब घी बनना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो एक अलग सी खुशबू फैल जाएगी सारे में, और ये जो इसका वाइट वाइट अभी दिख रहा है ना, ये नीचे बैठ जाएगा और घी ऊपर आ जाएगा, तो फिर दिख जाएगा। और ये कुछ ज़्यादा घी नहीं निकलेगा, ये बस 5-7 रोटी चिपड़ जाए, घी लगाने को बोलते हमारे यहाँ चिपड़ जाए, तो इतना ही निकलेगा। ठीक है, कि रोटी पे जो घी लग जाए, क्योंकि ज़्यादा नहीं निकलेगा। अब वो खुशबू थोड़ी थोड़ी आने लगी, मेरे को अच्छी लगती है वो खुशबू। लेकिन देखो अभी घी तैयार नहीं हुआ, खुशबू भले आने लगी। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो अभी इसमें ये चीज़ ऊपर है, ये बिल्कुल नीचे बैठेगी, हाँ तब रेडी होगा ये। मे भी कैमरे में दिख रहा है ये घी है, ये घी है। ठीक है, ऐसे घी ऊपर आ जाएगा। और मैं इसको कम है ना, इसलिए नॉन स्टॉप चला रही हूँ ताकि लगे ना ये इसमें। ये भी आपको दिख रहा हो, जिन्हें पता होगा उन्हें दिखने लग गया होगा कि घी आ रहा है ऊपर और घी बन रहा है, और जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें पानी सा दिख रहा होगा। और ये घी है, गाय का दूध है ना, उससे तैयार हो रहा है, तो ये घी है। और आवाज़ सुन सकते हो, आ रही होगी शायद। आप जो जोत करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें अगर घी, भाई देसी घी से जोत जलाते हो तो आप डेली बना सकते हो, थोड़ा 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 थोड़ा, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं। पहले जोत लगाने का निकाल लो, ऐसे बना लो और फिर स्टोर करके, ये लंबे समय तक स्टोर हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि ख़राब नहीं होता। ठीक है, इसमें से जोत का निकालना हो तो जोत का निकाल लो, खाने का निकालना हो तो खाने का निकाल लो। ऐसे नहीं दिखेगा, बैग के अंदर से दिखेगा। देखो ये घी है, और ये जो मैं बोल रही थी वेस्ट निकलेगा वो ऐसे बैठ जाएगा, जैसे जैसे पकता जाएगा ये नीचे हो जाएगा और ये ऊपर। और फिर इसको वैसे तो ये बैठ ही जाएगा, आप घी ऊपर से निकाल लो, वरना अगर नहीं किसी से हो रहा है तो छलने से छान के निकाल लो अच्छे से। और ये जो वेस्ट बचेगा आप इसको भी स्टोर करके रख सकते हो अपनी बॉडी पे, या वैसे यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत
जो इसका एक्स्ट्रा निकलता है उसमें भी बहुत सारा घी होता है और आप उसको स्टोर करके रख सकते हो 1 हफ्ते से तक आराम से। उसमें घी निकलता है, उसको जैसे ऐसे उस पर भी दबाओगे ना तो उसमें से घी निकलता है और आप अपने बॉडी पे लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको बंद करती हूँ। जब भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो वो नीचे बैठ जाएगा और घी ऊपर आ जाएगा, तब मैं आपको दिखाती हूँ कि घी रेडी कैसे होता है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा था इसमें हो गया है, वरना जिनके ज़्यादा भैंस वैस होती हैं उनके ये चीज़ बहुत बड़े बड़े भगोनों में होती है। और आई थिंक सो जो नहीं बेचते हैं उनका तो रोज़ का काम है ऐसे निकालना घी। लेकिन आप देख सकते हो मैंने कितना थोड़ा सा मक्खन डाला था और उसमें भी कितना अच्छा घी निकल गया। इसके लिए ये भी ज़रूरी है आप बिल्कुल अच्छा प्योर दूध लेते हो, ये नहीं कि पानी उसने भी मिला दिया, क्योंकि दूध जमता है, पानी नहीं जमता, वो ऊपर हो जाता है, रह जाता है। तो दूध भी अच्छा सा लो और अच्छा उसका गाय भैंस का जो प्योर खाती हो, ठीक है, तभी वो प्योर दूध बनाएंगी। और फिर अच्छे से जमाओ, दूध को जमाओ, फिर से बोल रही हूँ पानी को ना जमाओ। कभी पानीदार दही हो फिर सोचो उसको रफट, हाँ कहीं कहीं रफटना बोलते हैं कि उसको बिलोए जाओ और घी नहीं निकल रहा, ऐसा नहीं है। दूध का जमेगा और दूध का ही निकलेगा और फिर ऐसे होगा। ठीक है, चलो अब इसको छान के रखूँगी तब दिखाती हूँ। ठीक है, अपनी मम्मी को भी बताऊँगी, मेरी मम्मी को नहीं पता मैं घी निकाल रही हूँ, मुझे लगा कभी ख़राब हो जाए और फिर तो क्या ही होना था, पर घी निकल गया माता रानी की दया से। अब दिखाने के लायक है, जला भी नहीं है, ब्राउन ब्राउन तो ये तो होता ही है। ठीक है, अब इसको निकालती हूँ, उसमें करती हूँ दूसरे कंटेनर में और फिर दिखाती हूँ। इतने आप बने रहो और मज़ा लेते रहो। तो मैंने निकाल लिया है घी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने भी ऐसे ही छलनी से छाना है, ये एक्स्ट्रा निकला है और ये मैं इसको रख लूँगी। ठीक है, और ये निकला है हमारा घी, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। ऐसे कष्ट मत करो, बैक कैमरा दिखाती हूँ। ये निकल गया, ये कुछ नहीं डला हुआ, कभी किसी को लगे कि इसमें कुछ डला हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और अच्छा है। अब मैं अपनी मम्मी को दिखा के आती हूँ, तो इससे आगे कुछ होगा तो दिखाते हैं। उसके लिए अभी तक बाय, ऐसे ही बने रहना, स्टे ट्यून, जल्दी से अब कुछ और लेके आएंगे। अगर आज कुछ तीज पे करते हैं, कुछ भी हुआ तो दिखाते हैं नेक्स्ट। वैसे कल मेहंदी लगाई थी, मेरी 2 भतीजी आई थी, उनको लगाई थी, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे मेरा ब्लॉग वगैरह बनाने का कोई भी ऐसा मतलब नहीं था कि हाँ मैं बनाऊँगी। तो चलो बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने घर पे घी ज़रूर निकालें, और जिसका अच्छा निकले वो भी मुझे कमेंट करें, और जिससे कुछ गलती हो वो भी पूछ सकता है। ठीक है, बाय बाय। भाई घी निकालना सीख लो, आजकल मिलावटी दुनिया हो रही है। बाय।